प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राधे राधे। बात करेंगे 12 जुलाई से 18 जुलाई तक लव राशिफल के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये वीकली राशिफल है और लव राशिफल है। इसमें आपके प्रेम जीवन के बारे में बताया जाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र की सकारात्मक अगर अच्छी है तो आपके प्रेम जीवन का भविष्य तय करती है। यदि किसी भी समय शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो आपके रिश्तों में कम संघर्ष और प्रेम में अधिक अवसर आपको दिखाई देंगे। शुक्र का अच्छा होना बहुत जीवन अच्छा है वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम जीवन के लिए। तो प्रिय दर्शकों, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से कि मेष राशि वालों के लिए लव राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि जिसका स्वामी बनता है मंगल ग्रह, और आपके लिए इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन तो अच्छा रहेगा, परंतु सप्ताह के मध्य में प्रेमी की कोई खराब आदत आपको इस कदर परेशान कर सकती है कि आप दोनों में उस कारण कोई विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सके। ऐसे में आपको अपनी ओर से स्थिति को और अधिक न खराब करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत आपको है। इस सप्ताह आपके शादीशुदा जीवन में चल रहा हर प्रकार का तनाव दूर हो सकेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन साथी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। हालांकि विवाद को हल करने के लिए आपको दोनों को अपने अपने अहंकार को त्यागने की इस हफ्ते सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। बात करेंगे वृषभ लव राशिफल जिसका स्वामी शुक्र ग्रह बनता है। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि यदि आप किसी के साथ रोमांटिक मुलाकात करते हैं तो वो शुरुआत में तो बेहद रोमांचक रहेगी, परंतु बातचीत के दौरान आप दोनों के बीच होने वाले तर्क वितर्क उसे ज़्यादा देर तक नहीं टिकने देंगे, जिसके कारण आपके लिए मुलाकात किसी बुरे सपने की तरह प्रतीत होगी। इस सप्ताह संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के कारण जीवन साथी के साथ आपका कोई विवाद हो। हालांकि वो विवाद अंत तक समाप्त होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शांत रहते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करें। बात करेंगे मिथुन लव राशिफल जिसका स्वामी बुध ग्रह बनता है। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने प्रिय पर शक न करते हुए उन पर अपना विश्वास दिखाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बात आप दोनों को अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी मामले को तूल देने के बजाय आपसी समझदारी से ही आप दोनों को अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए इस सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं या बाहर से मंगा भी सकते हैं। बात करेंगे कर्क लव राशिफल जिसका स्वामी बनता है चंद्रमा। इस पूरे ही सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र पर अतिरिक्त काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका प्रेम जीवन भी सबसे अधिक प्रभाव रहने वाला है। इसलिए सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रेमी से जितना संभव हो कम बात करें। अपने दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवाद को दूसरे के सामने रखकर अपने साथी को गलत साबित करना कोई समझदारी भरा कार्य नहीं होता। ऐसे में आपको इसी बात को समझते हुए इसे अपने शादीशुदा जीवन में अमल में लाने की जरूरत होगी। बात करेंगे सिंह लव राशिफल। देखिए, इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपनी बातों को स्पष्टता से आप अपने लव मैट के सामने रखेंगे, जिससे उनको हार्दिक खुश प्राप्त होगी। लव मैट को खुश करने के लिए उन्हें किसी खूबसूरत जगह पर घुमाने का भी आप प्लान बना सकते हैं। बात करेंगे कन्या लव राशिफल। देखिए, प्रेम राशिफल के अनुसार इस सप्ताह का समय आपके प्रेम विवाह के योग बनाएगा, जिसके कारण आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं और आपका विवाह कुंडली में अनुकूल स्थिति होने पर परिवार वालों की राजामंदी से आपके मन चाहे व्यक्ति से भी हो सकती है, जिससे आप काफ़ी खुश होंगी। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण आप भी स्वयं खुद प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। बात करेंगे तुला लव राशिफल जिसका स्वामी शुक्र ग्रह बनता है। प्रेम एक अद्वितीय एहसास है। यह आपको इस सप्ताह समझ आ सकता है कि लव के साथ आप करीबी महसूस करेंगे और उनके साथ अपनी भावनाओं को भी आप साझा करेंगे। वहीं इस राशि के जो जातक अभी तक
सिंगल थे उनके जीवन में भी कोई खास दस्तक दे सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता जान ले। ये सप्ताह उन्माद में गिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ विलासिता का आनंद लेते हुए अपनी एक ही अलग दुनिया में गुम नजर आएंगे। बात करेंगे वृश्चिक लव राशिफल, जिसका स्वामी बनता है मंगल ग्रह। देखिए, यदि आप अभी तक अगर सिंगल थे तो आपको इस सप्ताह प्रेम जीवन की नई शुरुआत करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। हालांकि आपको प्रेम मोहब्बत के मामले में अधिक उत्साहित न होते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आशंका है कि जीवन साथी के द्वारा आपके परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर करना आपको नागवार गुजर सकता है। ऐसे में उनकी तरह मेहमानों या मित्रों के समक्ष जीवन साथी की आलोचना करने से बचते हुए आपको हर विवाद को कुछ समय के लिए टालने की जरूरत बताई जाती है। बात करेंगे धनु लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी बनता है गुरु ग्रह। सप्ताह के शुरुआती दिनों में हफ्ते का पहला भाग में आपके प्रिय को किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जिससे आपके बीच थोड़ी सी दूरी आ सकती है। लेकिन आप तमाम दूरियों के बावजूद भी फ़ोन पर आपसी मेल मिलाप बनाए रखेंगे और इससे आपका रिश्ता महकता रहेगा। शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपकी भावना को इस समय भली भांति समझेगा। वे आपसे और आपके परिवार से उचित व्यवहार करेगा। इसके कारण भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस आप करेंगे। बात करेंगे मकर लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी बनता है शनि ग्रह। देखिए, दिल से आप अपने प्रेमी को खुश करने की कोशिश इस सप्ताह करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वह इस दौरान ख़त्म हो सकती है। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखेंगे। प्रेमी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो इस सप्ताह आप आपस में बात करके उनसे सुलझाने में सफल होंगे। बात करेंगे कुंभ लव राशिफल, जिसका स्वामी बनता है शनि ग्रह। यदि आप किसी के साथ लंबे अरसे से किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस सप्ताह आप उनसे प्रेम विवाह करने का वादा करते हुए अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनसे कुछ भी ऐसा वादा न करें जिसको लेकर आप खुद भी सुनिश्चित न हो। यह सप्ताह आपके जीवन में वर्षा ऋतु के समान होगा, जब आपके जीवन में रोमानी व प्यार की कोई कमी नहीं होगी। तो इस समय आप और जीवन साथी का अपार प्रेम दाम्पत्य जीवन में कई ऐसे यादगार पल लेकर आएगा जब आप दोनों अपनी एक ही अलग दुनिया में खुशी भरे लम्हे जीतते दिखाई देंगे। बात करेंगे मीन लव राशिफल, जिसका स्वामी बनता है गुरु ग्रह। इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों के कारण खुद को बेहद असहाय या उलझा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान बार बार बहुत छोटी मोटी बात को लेकर भी आपका प्रिय से विवाद होता रहेगा। ऐसे में आप चाहकर भी कुछ करने में पूरे तरह से असमर्थ होंगे। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी की ओर से जानबूझकर किसी प्रकार की कोई भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिससे चलते आप उदास हो सकते हैं और इसका नकारात्मक असर सीधा तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता दिखाई देगा। इस सप्ताह का खास उपाय लव प्रेमियों के लिए, शादीशुदा जीवन के लिए, तो प्रिय दर्शकों, आज का जो खास उपाय है ये है, आपको क्या करना है, आपको कोई मिठाई लेनी है और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को भोग लगाकर और अपने जीवन को सुख शांति प्रिय बनाने के लिए आप प्रार्थना करें। और फिर ये मिठाई जो है आप गरीबों को बांट सकते हैं। मिठाई कोई भी हो सकती है, आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी ले लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप भोग लगाकर प्रार्थना कर कर आप गरीबों को बांट दें, आपकी मनोकामना बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात, आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटावस आ रही थी वो पूरी शांति रहेगी। अगर आप चाहेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका जरूर सुखमय रहेगा। और प्रिय दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण,
अपनी कुंडली के अनुसार खास उपाय, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो काफ़ी चीज़ें उस कुंडली में निकल कर आएगी आपके सामने। उस कुंडली को देखकर बहुत चीज़ें जो बताई जा सकती है। अगर कुंडली का सही से विश्लेषण किया जाए तो आपको काफ़ी चीज़ों का पता लग सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं आप। जय माता की।